एरियाज मैंने बिल्कुल नहीं देखे थे। मेरे लिए डिस्ट्रिक्ट बराबर है, मेरे लिए कोई डिस्ट्रिक्ट का एरिया ऐसा नहीं है जिसको मैं प्रेफरेंस देता हूँ दूसरे के ऊपर। परिस्तान भी मेरे लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना संगलदान है। सो देयरफॉर आई हैड टू गो। देन एसीडी को मैंने बोला, परसों हमारी बात हुई, आई टोल्ड हिम दैट मेरी बात हुई थी, संगलदान भी एक एरिया है जो मैंने नहीं देखा, क्योंकि मैं गुंडी धाड़म चला गया, संगलदान के शायद वहाँ लोग पूरे नहीं पहुँच पाए होंगे, तो संगलदान का एक स्पेशल प्रोग्राम रखो। इसीलिए मैं आज स्पेशली आप ही के इलाके का जितने भी डिमांड्स, जितनी भी प्रॉब्लम्स, जितनी भी डिफ़िकल्टीज़ आपको फेस हो रही हैं उनको सुनने के लिए आया हूँ। तो बहुत अच्छी तरीके से सब सरपंचों ने एक तो लिख के भी दिया है और बोला भी यहाँ पे, जिससे काफ़ी क्लियर हो गया मेरे को कि एक्चुअल डिफ़िकल्टीज़ इस वक्त जो फेस हो रही हैं यहाँ के लोगों की। मिटिगेशन जो है चलती रहती है। ओवरनाइट में आप कहो कि डीसी आया आज और कल, सोल्यूशन वो नहीं होगा, लेकिन फाइलें बन जाएंगी, कागज़ बन जाएंगे। जहाँ जहाँ पे हमने नोट की चीज़ें, जहाँ जहाँ पे हमने कुछ वक्त दिया है, 10 दिन का वक्त दिया है, 15 दिन का वक्त दिया है लोगों को, कोशिश करेंगे कि वो उतने दिनों में वो सॉल्यूशंस आप लोगों को मिल जाए। जो ज़्यादातर आवाज़ आपकी तरफ से मेरे माइंड में जो इस वक्त बैठी है संगलदान का, जब मैं सोचता हूँ तो मेजरली 2 चीज़ें मेरे माइंड में आती हैं, सड़कें और पानी। यही 2 सबसे मेजॉरिटी इश्यूज हैं लोगों के, क्योंकि जिस पहाड़ पे आपकी ये बस्ती है वो पहाड़ एक बहुत स्लिपरी माउंटेन है, उसमें वो कच्ची मिट्टी है, थोड़ी सी भी बारिश पड़ती है तो पूरा पहाड़ का पहाड़ नीचे जाने लगता है। तो इसीलिए रोड्स का लेके जहाँ तक मुझे लग रहा है, मैं भी इंजीनियर हूँ, मैं आपको बता दूँ, मुझे लगता है ज़्यादा सड़कें बना दी। इस पहाड़ पे इतनी सड़कें बनती नहीं, इतना उसका वेट लेने की कैपेसिटी थी नहीं। बट ऑनरेबल एमएलए साहब होंगे, ऑनरेबल मिनिस्टर साहब आए होंगे, सीएम साहब, जिस तरह मेरे को बताया जा रहा है कि सीएम साहब ने एक सड़क आपको दी है, एक्स सीएम ने, तो वो नेचुरली पॉपुलर होते हैं, आपसे तालियां उनको अच्छा लगता है, उनका जोश बढ़ जाता है। तो मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप तालियां दो गालियां दो, सेम है। मेरे को यहाँ से ट्रांसफ़र हो रहा है और लेबर को 10,000 मिल रहा है तो दूसरे को भी 10 ही मिले, तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। एक को 10 दोगे, दूसरे को 12 दोगे तो प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। तो इस टाइप की चीज़ों को ज़रा रिड्यूस करिए और आई होप दैट इन द टाइम्स टू कम डेवलपमेंट कम्स टू दिस। रेलवे आने से डेवलपमेंट आए और संगलदान और गूल का इलाका जो नेशनल हाईवे भी जिससे नहीं गया, बेसिकली वाई दिस एरिया इज सो बैड आई विल टेल यू। मगर फ्रॉम द मैक्रो पर्सपेक्टिव मैं देखता हूँ, नेशनल हाईवे पहले मुगल रोड थी, मुगलों के टाइम में वो रोड थी, तो रजौरी पुंछ इलाके जो थे वो बोल दिया कि ठेकेदारी भी ठेकेदार कर रहा है, लेबर मजदूरी भी कर रहा है, जो उसको चाहे 12,000 के बजाय 6,000 मिले, लगा है दिन रात, वो उसको वो सीमेंट का वो गठरा उतरेगा नहीं, वो चढ़ा रहेगा उसको, वो तो है ही, यहाँ की परंपरा यही है, क्या बता कर मिलेगा। मगर इसका ये जो रास्ता है रेलवे, जो यहाँ ये बना रेलवे ट्रैक जो बन रहा है, हमारे कितने गांव, कहाँ ठुकार का, कहाँ छछवा, कहाँ शेरीपुरा, कहाँ माहौलकोट, कहाँ हमारा ये डबरसूली, कहाँ हमारा बांधन, इसके रास्ते के बारे में उन्होंने नहीं कहा। जो छोटे छोटे बच्चे हो बस्ते लेकर चलते हैं, गिरते हैं, उठाते हैं, वर्दिये धोकर भी देते हैं, इसका किसी ने नहीं हाल सोचा, क्योंकि उसमें बेनिफिट मिलने वाला नहीं। रास्ता जो यहाँ जो रेलवे स्टेशन, रेलवे जो ट्रैक यहाँ बन रहा है इस वक्त देखो, इसके बारे में कहाँ से रास्ता हमने चलना है, ये कितने पंचायतों के लोग हैं यहाँ, कितनी पंचायतें यहाँ से आते हैं, ये किसी ने नहीं कहा। इनके रोडों के मसले, पानी का मसला और बिजली का मसला हल है।